लो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी का अगला पार्ट बताने वाला हूं। इससे प्रीवियस कई पार्ट बताया जा चुका है, तो आप उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो आज हम लिए हैं 5.3 में सम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम बनाएंगे और तीसरा नंबर क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको 100% समझ में आ सके। तो चलिए, तो ध्यान देना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बारी बारी से हम पढ़ेंगे और उसको सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है, तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन में जो दिया है डाटा a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया हुआ है, an बराबर 50 दिया है, तो n और Sn का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा का जो पहला है, यहाँ पे जो दिया है उसको हम लिख देंगे। a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है, यहां से देख करके लिख देना है। an बराबर 50 दिया है, तो निकालना है n और Sn। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, तब जाकर के Sn निकलेगा। तो ये ध्यान देना है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। ये जो बराबर के उस साइड है उसको उसी साइड रखना है और an का फॉर्मूला लगा देना है। हो गया। अब उसके बाद यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ ध्यान देना, a का मान 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 वैसे रहेगा क्योंकि n का मान दिया हुआ नहीं है, और d का मान 3 है, 3 लिख देंगे, 50 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस में है 5, इस साइड उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस 5। ये बराबर के इस साइड था उस साइड गया तो माइनस हो गया, प्लस में था एक्सचेंज हो गया चिन्ह का। ये समीकरण अभी बन रहा है, समीकरण को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो समीकरण बनाना जानते हैं तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम कैलकुलेशन करते हैं। n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 में से 5 घटेगा तो 45 हो जाएगा, 45 लिख देंगे। अब देखिए ये जो 3 है n माइनस 1 के गुना में है तो उस साइड जाएगा, इसके भागा में आ जाएगा। तो चलिए, तो आगे हम भागा में कर देते हैं। n माइनस 1 बराबर 45 बटे 3। चलिए इसको हम काटेंगे, 3 इकाई 3, यहाँ देखिए 4 है तो 3 इकाई 3, यहाँ 1 बचा होगा बगल में दे देंगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो 3 पंचे 15। यहाँ पे आ गया n माइनस 1 बराबर 15। अब ये माइनस 1 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1, इसीलिए n बराबर 16 आ गया। तो n का मान जो कह रहा था निकालने के लिए, तो n का मान 16 निकल चुका है। अब हम Sn का मान निकालेंगे। यहाँ ध्यान देना, Sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखे हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे भी बन जाएगा क्योंकि वो हेडमास्टर फॉर्मूला है, उससे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे an दिया हुआ है, इसीलिए हम छोटा सा फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा। तो ये ध्यान देना है, इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, अगर an दिया हुआ हो क्वेश्चन में या निकाल चुके हैं तो हमेशा Sn निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा। और ये तब लगाएंगे जब an दिया हुआ नहीं है, और दिया भी हुआ है तब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरा हल हो जाएगा। ये ध्यान देना है। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा जब an का मान दिया हुआ रहेगा। चलिए Sn बराबर n बटे 2 इंटू a प्लस an का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे। अब उसके बाद n का मान निकाले है 16, यहाँ पे 16 निकाले थे, बटे 2 इंटू a का मान यहाँ पे 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, प्लस an का मान 50 है तो 50 यहाँ पे लिख देंगे। हो गया। देखिए काटिए इसको, 2 का 2, 2 अट्ठे 16, 8 इंटू 50 और 5 को जोड़ देंगे तो 55 होगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंचे 40, 4 44, यही मेरा फाइनली आंसर है। देखिए कितना इजी से सॉल्यूशन हो चुका है। तो चलिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ध्यान देना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है a बराबर 7, यहाँ पे लिखा है a बराबर 7 कोमा और a 13 बराबर दिया हुआ है 35, यहाँ लिख देंगे 35,
उसके बाद डी और एस 13 कह रहा है निकालने के लिए, क्योंकि ए 13 दिया हुआ है, एनवा पद दिया हुआ है 35। तो सबसे पहले इसी से हम हल करेंगे। तो ए 13 बराबर जो 35 दिया है, तो ए 13 का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि ए 13 अगर रहेगा तो ए प्लस ए घटा देंगे तो 12 और डी लगा देंगे, हो जाएगा 13वां पद आ जाएगा ए प्लस 12 डी। अब उसके बाद बराबर में 35 है तो 35 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए ए का मान दिया है 7, तो 7 लिख दीजिए प्लस 12 डी बराबर 35 हो गया। उसके बाद ये 7 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 डी बराबर 35 और माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद 12 डी बराबर 35 में से 7 को घटा देंगे, 15 में से 7 गया 8 हो गया, यहाँ पे एक पैंचा लिया इससे तो ये बचा 2 हो गया। अब उसके बाद डी बराबर 28/12 लिखेंगे। अब ये कट जाएगा तो काट देंगे 2 से या 4 से भी काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। चलिए बगल में हम लिखते हैं, यहाँ ध्यान देना। यहाँ डी बराबर आ गया 7/3। मेरा डी का मान कह रहा था निकालने के लिए, डी का मान निकल चुका है। अब उसके बाद एस 13 का है निकालने के लिए हमेशा ध्यान देना है, यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ रहेगा तो एन के जगह पे लिखा हुआ है, जहां पे हम एस एन लगाए हैं नीचे में, वहां पे कोई अंक रहेगा तो समझ जाना उतना पद कह रहा है हमको योग निकालने के लिए, उस पद का योग कह रहा है निकालने के लिए, ध्यान देना है। यहाँ पे 13 है तो 13 पद का हम योग निकालेंगे। तो एस 13 बराबर n/2, यहाँ पे पहले एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान देना है, ये एन का मान है। यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। ये फार्मूला हम क्यों लगाए, क्योंकि ए एन का मान दिया हुआ है, इसलिए शॉर्टकट फार्मूला हम लगा दिए। चलिए एन का मान है ये नीचे में जो है दिखाई दे रहा है आपको, ये 13 एस 13, ये एन का मान है, एन के जगह पे हम 13 रख देंगे, एस 13 रख दिए। यहाँ पे देखिए एस 13 आ गया, एन का मान 13 है तो यहाँ भी रखेंगे 13/2 प्लस ए का मान यहाँ से देख करके रखेंगे 7 है तो 7 लिख देंगे, और ए एन का मान यहाँ पे 35 है तो 35 रख देंगे। और ये भी ध्यान देना है ए यहाँ पे ए एन मतलब ए एन को जो मान है 13वां पद जो 35 दिया है तो ए 13 ही होना चाहिए। अगर सम 13 पदों का निकाल रहे हैं तो तब इसका यूज करेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे ए 12 रहता तब यहाँ पे यूज नहीं होता, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, ध्यान देना है। चलिए तो 13/2 इंटू 35 में 7 को जोड़ देंगे तो 7 5 12 42 हो जाएगा, कटेगा 2 के 2 21 दूना 42 हो जाएगा, 13 इंटू 21 हो जाएगा। अब 13 को गुना करेंगे 21 से तो 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया, 13 का 3 हासिल 1 लिख दिए, 13 दूना 26 1 27 के साथ हासिल 2 हो गया 273। तो डी बराबर निकला मेरा 7/3 और एस 13 बराबर निकला 273। यही मेरा फाइनली आंसर है। और इसमें जो कह रहा था पहला नंबर में एन का मान, तो ये एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है पहले उसको हम लिखते हैं जो दिया हुआ है डाटा में। तो ए 12 बराबर दिया है 37, डी बराबर दिया है 3। तो ये जो 12 लिखा है ये n का मान है, एस 12 लिखा है तो मतलब ये भी n का मान है। यहाँ पे 12वां पद जो दिया है 37, अब 12वां पदों का योग कर रहा है निकालने के लिए, ए भी कर रहा है। तो यहाँ पे पहले इससे सोल्यूशन करके हम यहाँ पे ए निकालेंगे। n का मान दिया है तो आपको शॉर्टकट फार्मूला लगा देना है, नहीं तो ये फार्मूला लगा देंगे तब भी बन जाएगा। तो ए 12 बराबर 37, तो ए प्लस 11d। जब ये यहाँ पे n का मान दिया हुआ हो तो उसको एक कम करके d लगा देंगे तो 12वां पद ये हो गया। उसके बाद 37 लिख देंगे। अब चलिए a प्लस 11 इंटू डी का मान यहां से लेंगे, ये इसके गुना में है तो 3 हो जाएगा बराबर 37 हो गया। अब उसके बाद a प्लस 11 में 3 से गुना करेंगे 33 बराबर 37। ए बराबर देखिए प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 33 लिख देंगे। 33 में से 33 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर
4, इसीलिए a बराबर 4। देखिए तो ये आ गया, a कह रहा था निकालने के लिए, तो सोल्व हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि छोटा सा फॉर्मूला ये लगा देंगे, क्यों? क्योंकि a n का मान दिया हुआ है। तो s 12 बराबर n/2 इंटू a प्लस a n हो जाएगा। और n का मान आएगा कहां से? तो n का मान ये जो 12 लगा हुआ है वही मेरा n का मान है। तो 12/2 यहां से देख करके यहाँ n की जगह पे लिख देंगे। और a अभी जस्ट निकाले 4, यहाँ 4 लिख देंगे प्लस a n का मान क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, a 12 बराबर 37, यहाँ पे 37 लिख देंगे। हो गया, 2 का 2, 2 6 का 12 काट देंगे तो 6 इंटू 37 में 4 को जोड़ देंगे तो 7 4 11 41 हो जाएगा। इसको हम गुना कर देंगे, 6 में 1 से गुना करेंगे, 6 होगा, 6 का 24 के 4 हासिल 2, 2 से 46 हो गया। देखिए तो a बराबर निकला मेरा 4 और s 12 बराबर निकला 246। ये दोनों मेरा आंसर है जो कह रहा था क्वेश्चन में, आसानी से निकल चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में। तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम पहले लिखते हैं, ध्यान देना है। बहुत आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। अब देखिए a3 दिया है, तो a3 बराबर 15 दिया हुआ है। तो a3 को आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। तो a प्लस 2d बराबर 15। तो इस टाइप का जो फॉर्मूला है ना, बहुत बार आपको बताया जा चुका है। जब हम ये जो नीचे पे लिखा हुआ अंक, ये n का मान है, n का मान है, तो a प्लस इससे एक कम करके d लगा देंगे, तो 3 है तो 2 और d लगा देंगे, हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकंड देखिए, s10 बराबर दिया है 125। s10 ये जो 10 है ये n का मान है, 10वां पदों का योग दिया हुआ है और ये तीसरा पद दिया हुआ था, मतलब तीसरा पद 15 था, ये 10वां पद है। तो ये an इसका यूज नहीं करेंगे, इसमें ध्यान देना है। ये पहला वाला जो फार्मूला है ये वाला लगाएंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये वाला फार्मूला लगाएंगे 125। अब n का मान आएगा कहां से? इसके जो पूंछ में लटका हुआ है n का मान, उसी को देख करके यहाँ n का मान चिपका दीजिए जहां जहां इसमें n है फार्मूला में। तो 10/2 इंटू 2a प्लस 10 घटो 1 इंटू d बराबर 125 लिख दिए। 2 का 2, 2 5 10। देखिए ये इसके गुना में है, एक बार लिख भी देते हैं। 2a प्लस 10 में से 1 घट गया तो 9 d लगा देंगे, हो जाएगा बराबर 125। ये 5 जो है इसके हॉल के गुना में है, उस साइड जाएगा तो भागा में चला जाएगा, भागा मतलब बट्टे में। तो 2a प्लस 9d बराबर 125/5 काटेंगे, 5 का 5, 25 पंचे 125, मतलब 5 का टेबल 25 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 125 आ जाएगा, इसलिए 25 मेरा हो गया। तो 2a प्लस 9d बराबर 25, ये समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट यहाँ है, समीकरण सेकेंड ये हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड है। तो अभी हम घटा देंगे तो कोई कटेगा नहीं, कोई एक को हम बराबर करेंगे, क्योंकि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में चला गया है। तो यहाँ पे देखिए a d है, यहाँ a d है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट का मतलब इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तीनों में करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर लेंगे, और क्यों करेंगे? यहाँ a को हम बराबर कर रहे हैं, तो a में 2 लगा हुआ है, यही 2 को इससे हम गुना करेंगे, क्योंकि इसमें ये 2 लगा हुआ नहीं है, एक छुपा हुआ, तो एक से हमको लेना देना नहीं है, एक से अधिक संख्या हमको चाहिए। जब ये और ये बराबर हो जाएगा तो मेरा कट जाएगा, तो यही अंक उठा करके समीकरण फर्स्ट में गुना कर देंगे। चलिए तो गुना करते हैं, 2 को a से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, फिर प्लस है यहाँ पे प्लस, 2 को 2d से गुना करेंगे तो 4d हो जाएगा, बराबर 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। समीकरण सेकेंड को यहाँ से देख करके लिख देंगे, है 2a प्लस 9d बराबर 25 लिखा हुआ है।
हो गया। उसके बाद चिन्ह बदलेंगे क्योंकि घटाने पर लिखे हैं तो नीचे में चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस में है तो माइनस 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 हो गया, ये कट जाएगा क्योंकि 2 में से 2 घटेगा तो 0 0 लिखेंगे नहीं, हम काट दिए इसको। तो 4 में से 9d घटाना है, तो अब देखिए बड़ा वाला अंक माइनस में है, अब ये नहीं रहा यहाँ पे, ये जो गोल को घेरती है वो चिन्ह नहीं है, ये नीचे में जो लिखे वो चिन्ह है। तो 9 माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, और 9 में से 4 घटेगा तो 5, माइनस 5 डी है तो डी लगा दीजिए, हो गया। अब 30 में से 25 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, डी बराबर 5 बटे माइनस 5, ये बटे में आ जाएगा, 5 का ही 5, 5 का ही 5, यहाँ माइनस लगा है तो उसके साथ चला जाएगा, तो इसीलिए डी बराबर -1 आ गया। अब हमको क्या करना है, डी का मान समीकरण फर्स्ट में डाल देंगे, यहां से लेकर के यहां तक समीकरण फर्स्ट ये है, इसी में हम डी का वैल्यू डाल देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट यहां से देख के लिखिए, a प्लस 2d बराबर 15, अब यहां पे वैल्यू देंगे a प्लस 2 इंटू डी का मान -1 बराबर 15 हो गया। a माइनस प्लस माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बराबर 15, अब उसके बाद a बराबर ये 2 माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस 2, इसीलिए a बराबर 17, a का मान यहां निकल गया है। अब उसके बाद हमको a का मान जब निकल गया तो a10 निकालना होगा, a10 बराबर हम लिखेंगे a10 बराबर a प्लस 9d, तो a का मान कितना निकला 17, यहाँ पे लिख देंगे 17 प्लस 9 इंटू डी का मान -1 है, तो -1 यहाँ से देख करके लिख देंगे, हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 9, 1 में 9 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 17 में से 9 घटा 8 हो गया। देखिए a10 निकल गया 8, निकालना क्या था d का मान, तो d बराबर निकला -1, a10 बराबर निकला 8, यही मेरा फाइनली आंसर है। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तीसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना है, बहुत आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि इसमें डी और S9 का योग जो है इसका मान दिया हुआ है, a और a9 हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो ये जो s के पुछड़ी में है तो हमेशा उसका योग मतलब n का मान दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए d बराबर 5 दिया है, S9 बराबर 75 दिया है, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि an का मान दिया हुआ नहीं है, an का मान रहता तब ये लगता, ऊपर वाला लगाएंगे तो Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दिए। अब देखिए ये जो पुछड़ी में है यहाँ पे लगा हुआ 9, तो 9 n का मान है, तो n के जगह पे जहां जहां n है वहां वहां 9 लगा देंगे, तो 9 यहाँ लगा दिए, 9 बटे 2 हो गया इंटू 2a प्लस n का मान यहाँ पे 9 माइनस 1 इंटू देखिए d का मान भी दिया है यहाँ पे लिख देंगे, हो गया लिख दिया। अब उसके S9 का मान यहाँ पे कितना है 75, तो S9 के जगह पे हम 75 लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद 9 बटे 2 इंटू 2a प्लस 9 में से 1 घट गया तो 8 इंटू 5 हो गया। अब इसको क्रॉस करके हम गुना कर देते हैं, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो 75 गुना 2 बटे 9 हो गया बराबर 2a प्लस 8 पंचे 40 हो जाएगा, हो गया। अब इसको काटिए, 3 तिया 9, 25 तिया 75 हो गया, 3 से ही काटे हैं, 3 का टेबल 25 बार पढ़ेंगे तो 75 आएगा। अब देखिए 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 बटे 3 बराबर 2a प्लस 40 यहाँ पे हो गया। चलिए तो बगल में हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए ये 40 इस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 बटे 3 माइनस 40 बराबर 2a लिख देंगे, हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा तो 50 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 3 में इस 3 से भागा देंगे तो 1 होगा, 1 में 50 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा।
माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 3 को इससे गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा बराबर 2a हो गया। आगे हम घटा करके लिखते हैं। देखिए बड़ा वाला चिन्ह में माइनस लगा है तो मेरा आंसर भी माइनस में आ जाएगा। 120 में से 50 को घटा देंगे तो 0, 12 में से 5 गया 7, 70 हो जाएगा तो माइनस 70 हो गया। अब बटे में 3 बराबर 2a हो गया। अब उसके बाद ये 2 इसमें लगा हुआ है, भागा हो जाएगा तो माइनस 70 बटे 3 इंटू 2 नीचा में चला जाएगा, ये ऊपर है तो इस साइड भागा हो जाएगा बराबर a। इसको काटेंगे 2 इकाई 2, 35 दूना 70 हो जाएगा तो माइनस 35 बटे 3 बराबर a। इसीलिए a बराबर माइनस 35 बटे 3 आ गया। a का मान निकल गया जो क्वेश्चन में कहा गया था, हो गया। अब उसके बाद हम a9 का मान निकालेंगे तो a9 बराबर लिखेंगे a प्लस 8d। तो a का मान माइनस 35 बटे 3 प्लस 8 इंटू डी का मान 5 है, यहां से देख करके लिख देना है। हो गया माइनस 35 बटे 3 प्लस 8 पंचे 40 हो गया। उसके बाद फिर से एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 35 ही रह जाएगा और प्लस इस 3 को 40 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। 120 में 35 को घटा देंगे। चलिए तो 120 में 35 को घटा देते हैं, ध्यान देना है। 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, ये इससे पहचान ये बचा 11, 11 में से 3 गया तो 8, 3 11 8 हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस वाला संख्या बड़ा है तो इसलिए मेरा प्लस में आएगा तो 85 बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फाइनली जो आंसर आया a बराबर आ गया था माइनस 35 बटे 3 और a9 बराबर 85 बटे 3। यही मेरा दोनों फाइनली आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सम कर सकते हैं और अलग अलग जो वैल्यू दिया हुआ था इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान से आप भी निकाल सकते हैं, केवल आपको समझना है। समझ में आ गया सभी क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा। यूं चुटकियों में आप बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, चाहे किसी भी तरीके से दिया हुआ हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर वीडियो को आप देखे होंगे तो 100% आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन तक आज हम बनाए हैं। अगले वीडियो में 6ठा नंबर क्वेश्चन से आपको बना करके बताएंगे कि किस तरीके से आपको नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन होगा उसमें भी अलग अलग मान दिया होगा तो उसको हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय लीजिए। फिर भी किसी प्रकार को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। जरूर देखिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।